पर मैं अंजलि वर्मा अपने सहयोगी भूपेश काला के साथ। इस वक्त देश में एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है कृषि कानून का, और इसी पर बहस करने के लिए आज हमारा पैनल भी तैयार है। जहां सरकार और किसानों के बीच बातचीतों का सिलसिला भी लगातार जारी है और एक तरफ जहां सरकार किसानों को मनाने का काम भी कर रही है, वहीं साथ साथ विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़काने का काम भी कर रही है। क्यों किया जा रहा है इस बिल का विरोध इस मुद्दे पर? तो हम शुरुआत करते हैं जय जवान जय किसान के नारे के साथ, और हमारे साथ हैं किसान नेता श्याम सिंह चाहर जी। चाहर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना सारा ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कृषि कानून बिल को लेके, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, आखिर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि ये है क्या? जैसे ये भ्रांतियां फैलाई जा रही, ये बीजेपी की देन है। दो इनके कार्यकर्ता भी पकड़े गए, उनके पास में 20-20 साल पुरानी रसीद भैया, उनके पास में सारे डॉक्यूमेंट हैं। यानी ये तो हमेशा ही रही है दंगेबाज पार्टी। यानी ये आए दिन कहीं न कहीं ये दंगा कराती रहती है, किसानों के अंदर ये भ्रांतियां फैलाना। वाली बात तो हम लोग आगे लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आखिर ये कृषि कानून है क्या, क्योंकि लोगों को अब तक शायद सही तरीके से पता नहीं है कि कृषि कानून है क्या। क्या आप बता पाएंगे कृषि कानून आखिर है क्या? ये कृषि कानून किसानों को बेचने वाला कानून है। ये जो बनाया गया जब देश पूरा विश्व महामारी के पीड़ित था, ये जो 3 विधेयक बीच में ले आए चोर रास्ते से, क्या इनको पता नहीं था? ये इतिहास भी गवाह है कि जब क्रांतियाँ आई, जब इन्होंने आए दिन कोई न कोई भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया है, किसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अब जान देने के लिए तैयार है। मोदी जी, योगी जी, यूपी के सीएम महोदय कितनी जानें लेंगे, इन्होंने पहले भी ली हैं और अब भी लेंगे। आप कह रहे हैं जाने ले रहे हैं, लेकिन हमारा फिर से प्रश्न ये आता है कि किसान बिल क्या है जिसके लिए जाने, आपने कह दिया जाने ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और सारी जनता आपसे प्रश्न कर रही है, किसान नेता हैं आप, किसान बिल क्या है? क्योंकि आप बात को मुद्दे को घुमा रहे हैं। किसान बिल हम जानना चाहते हैं, किसान बिल क्या है? बिल में ये है कि जो पहले जमींदारी थी वही अब आ रही, पूंजीपतियों के नीचे पहले भी दबा हुआ था किसान, और आज भी ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आ रही है और आ चुकी है, दोनों में बहुत फर्क होता है। नहीं, ये जो अभी लागू नहीं हुआ, जब लागू हो जाएगा तो बिल्कुल किसान पूरी तरीके से दब जाएगा, वो किसी लायक रहेगा नहीं, पूंजीपतियों के अधीनस्थ तो हो जाएगा। देखिए, मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी। किसान बिल क्या है, क्यों किसान खिलाफ है इसके? जी, आप पे भी हम आएंगे। हमारे साथ बीजेपी के नीरज गुप्ता जी बैठे हैं। आखिर रूलिंग पार्टी है, आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं। आप बताइए, कृषि कानून बिल जो कि चाहर साहब कह रहे हैं कि जाने जा रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है? क्या पूंजीपतियों के पास आप ले जा रहे हैं सब? किसान हमारी आत्मा है, किसानों का सर्वोच्च सम्मान करना, उनकी भावनाओं का आदर करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और किसान बिल में पहले ये किया गया, किसानों को आज़ादी और किसानों को सम्मान, आर्थिक सम्मान और सामाजिक सम्मान को उठाने के लिए कृषि बिल लाया गया है। पहले तो ये दिया गया कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, नहीं कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। दूसरा, उसको ट्रांसपोर्टेशन और उसके लिए कन्वेंस के लिए खर्चा कम पड़ेगा। दूसरा, एक फॉर्मेट प्रोविजन फॉर्मेट तैयार किया गया है उसके लिए। उसमें क्या है, किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उसकी इच्छा है। पहले भी आप सोचे हरियाणा में हो, पंजाब में हो, पंजाब में आज भी पेप्सी को, पश्चिम बंगाल पेप्सी को कंपनी पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं इतनी अच्छाइयां बता रहे हैं, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है इतना किसान बिल का? कुछ विपक्षी लोग बरगला रहे हैं, किसान पूरी तरह फेवर में, हमारे पूरी तरह फेवर में। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो इसमें है ना, जिस वजह से लोग इसको जो मान रहे हैं, जो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो इसमें है ना। एमएसपी का विरोध कर रहे हैं, एमएसपी लागू नहीं, एमएसपी कंटिन्यू लागू रहेगी। एमएसपी क्या है? देखो, आप 2014 में जैसे हमारे गेहूं की कीमत थी 1400 रुपए, आज 1975 रुपए हो गई 2020 में। उसके बाद क्यों खरीद रहे हैं? और किसान धान की थी 1310 रुपए, 1868 रुपए हो गई जी। 40 से 75% एमएसपी बढ़ाई गई है। सपा हर तरह आक्रोश दिखा रही है। आखिर क्या है ये कृषि कानून बिल? क्यों सड़कों पे आए हुए हैं लोग? देखिए, ये जो कृषि बिल लाया गया है, ये देश के पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी जैसे व्यापारियों के लिए लाया गया है। जब अगर जो किसानों के पक्ष में होता तो लाखों की तादाद में किसान महाराष्ट्र में और दिल्ली में अपने ऐसी ठंड में अपने बीवी बच्चों के साथ नई सड़क पर रहते। इसका उद्देश्य ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे आपने अपनी खेती दे दी और कॉन्ट्रैक्ट में आपका बात बिगड़ गई पैसे वाले से, आपके खेत पे ही वो आपकी फसल खरीद लेगा, आपका पड़ता नहीं आ रहा है, आप उसको कैंसिल करोगे तो उसकी सुनवाई आप खाली एसडीएम तक जा सकते हो, कोर्ट नहीं जा सकते। एक मिनट,
अब एसडीएम एक किसान की 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे वाले की क्यों सुनेगा, वो उद्योगपति की मानेगा। तो आप उससे आगे शिकायत करने के लिए नहीं जा सकते। कोर्ट के दरवाजे इस कानून के तहत बंद कर दिए गए। और दूसरा, यस यस यस, आप कैसे कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि उनके गोदाम पहले से कैसे बन गए। देखिए सरकार जो है फिलहाल पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पैसे वाला पूरे उत्तर प्रदेश का अरबों खरबों में फसल खरीद के स्टॉक कर लेगा। जमाखोरी, एक मिनट मैडम, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जमाखोरी क्या होती है? जमाखोरी होती है जरूरत पे चीज का स्टॉक करना, जब उसकी महंगाई बढ़ जाना, रेट दाल चावल चीनी के रेट बढ़ जाने, तब अपने रेटों के हिसाब से महंगे में। एक मिनट मेरी पूरी बात, अरे भाई, मेरे किसानों का बिल कह रही है सरकार कोई हरिचंद की औलाद है कि वो सच बोल रहे हैं। शबाना जी आपसे पूछना चाहेंगे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां सरकार किसानों के हित में कोई कानून लेकर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी किसान इसको नहीं समझ रहे हैं और लिखित में गारंटी भी दी जा रही है, उसके बाद भी सरकार की कोई गारंटी नहीं, हम सरकार पे विश्वास नहीं करते। आप ये बताइए, जो चीज किसानों के हित में की जा रही है, फिर किसान क्यों चिल्ला रहे हैं, फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जो दवा मुझे पिलाई जा रही है वो रिएक्शन कर रही है, क्यों पिलाएंगे? सरकार क्यों थोपना चाहती है? क्यों किसानों के समर्थन में नहीं खड़ी होती? आप अन्नदाताओं के साथ नहीं है, आप क्या करेंगे? आप कांग्रेस ने हमेशा, अगर आज कांग्रेस के टाइम में ये हुआ होता तो किसान हीरो बन गए होते, क्योंकि आज बीजेपी कर रही है तो वो खालिस्तानी है, वो भिंडरा वाले हैं। जब शाहीन बाग का मुद्दा आया था तो आतंकवादी हो गए थे। आज किसान लड़ रहे हैं, हमारे अन्नदाता सड़कों पे बैठे, 70-70 साल के बूढ़े लोग बैठे हुए। शर्म नहीं है मोदी सरकार को? आप में दया भावना खत्म हो गई है। आज मोदी जी की माँ बैठे ना पंडाल में जाके जब पता लगेगा। लगता कि इस जो ये मुहिम चला रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है। क्यों बरगलाया? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन इसको बिल्कुल लालच दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। नहीं, लालच कैसे दिया जा रहा है? किसान सम्मान निधि के क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं 6,000 रुपए किसान को आ रहे हैं, डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं। कोई नहीं, ऐसा नहीं, सभी को मिला है। ऐसा नहीं हमारी पार्टी ऐसा नहीं, सभी को मिला है, सभी को मिला है। जिसने अपनी गठोली पेश की सभी को मिला है, किसी को नहीं किया गया है, सभी को मिला हुआ है। नहीं, अभी हम 15 लाख की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं, नहीं, अभी हम 15 लाख की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं अगर किसानों के लिए बिल ले आया गया है। आप तो आपकी रूलिंग पार्टी है, आप ये बताइए, अगर रूलिंग पार्टी किसानों के बिल ला रही है, केंद्र सरकार कह रही है, तो हरसिमरत कौर ने क्यों रिजाइन कर दिया, जो कि पहले जुलाई में कह रही थी कि मैं इसके समर्थन में हूं, तो विरोध क्यों कर दिया उसने? अब ऐसा इनको एक लग रहा है कि एमएसपी को लेकर विरोध कर रहे हैं। जब सरकार ने गारंटी ले ली कि एमएसपी लागू रहेगी। नहीं, गारंटी अगर ले ले तो क्या केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कह रहे हैं, जी नरेंद्र सिंह तोमर जो कह रहे हैं, क्या बोले? बोलना चाह रहे हैं वाजिद भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के समर्थक में हरजीत कौर सांसद थी, मंत्री थी। ये बिल उनकी समझ में नहीं आया। लोकसभा में है, वो पिछले कई बार से सांसद बनती आ रही है, मंत्री बनती आ रही है, पिछली गवर्नमेंट बनती थी। वो उनकी बिल समझ में नहीं आया। किसानों के समर्थन में वो इस्तीफा देके बीजेपी के गठबंधन से और चली गई। और हमारे शहर उपाध्यक्ष जी गुप्ता जी आज हमें समझा रहे हैं, इनकी बिल समझ में आ गया। अच्छा वाजिद भाई, क्या सपा की समझ में आ गया क्या ये बिल? बिल्कुल आ गया। तो फिर नजरबंद, देखिए सपा के समर्थन में तो शायद आ चुका था, जो उसने एक दिन पहले जो आंदोलन शायद उसने करा है, उसने आंदोलन करके दिखा दिया कि उसको समझ में आ चुका है। जो पंजाब का इन्होंने उदाहरण दिया है, मैं उसका जवाब दूं। उनके जो हस्बैंड थे, उनका ये काम था कि सारा जितना एग्रो का गोदाम था उसके वो एजेंट थे, सारी पर्ची उनके द्वारा होती थी। नहीं, ये देखिए, ये किसानों का बिल है। श्याम सिंह चौहान जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं बहुत विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ है? उत्तर प्रदेश का किसान देख लीजिए, नहीं, बॉर्डर पे पड़ा है, सब लड़ रहे हैं, बॉर्डर पड़ा है। अब तरह का किसान जो है इस आंदोलन में नहीं है। हर कोई फिलहाल पता है क्या चल रहा है, भेड़
भेड़ चाल शायद चल रही है, तो भेड़ चाल में सारे लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। नहीं 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 आज सेंटर कर दिया नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। नहीं किया है। वो देखिए, क्या है? सरेंडर नहीं, हो भारत चुका है। हिंदुस्तान में करीबन 10-12 हैं। जैसे मैं आज तो यानी कि एकता ही नहीं नहीं, करोगे? मैं संगठन बना लूं 100 व्यक्ति का, सही है कि नहीं? मुझे लॉलीपॉप मिल जाए, मुझे राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा, एमएलए का टिकट मिल जाएगा, और क्या? तो मैं जाकर के गोदी में बैठ जाऊंगा। वो इन्हीं का ही व्यक्ति है, वो इन्हीं का ही व्यक्ति है। नहीं, किसान संघ इन्हीं का है, तो क्या विरोध कर रहा है? पंजाब और हरियाणा के किसानी क्यों नहीं, आप पूरे देश के किसान हैं। पंजाब हरियाणा की बात पूरे नहीं। देश के किसान हैं। पूरा देश के किसान है। अच्छा मतलब आपको कहना है कांग्रेस की सरकार है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी किसान नहीं बोल नहीं रहे। नहीं, पूरा किसान बोल रहा है। अरे आपको बताना नहीं आ रहा, आपको बताना, आपको नॉलेज ही नहीं है। हरियाणा पंजाब के किसान नहीं है। अरे सुन लो, मैं प्रूफ के हिसाब से बता रहा हूँ ना। महाराष्ट्र में सारे रोड बंद हैं। आगरा से जो जूता जा रहा है ना, 15 दिन से मैं बंबई नहीं पहुंचा है। पूरा महाराष्ट्र का किसान रोड जाम करके बैठा है। ये एक मिनट, पूरी नेशनल मीडिया कोई नहीं दिखा रही किसानों को। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की आप कर रहे, यूपी की बात कर रहे, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, सारे किसान, गाजीपुर, इधर बॉर्डर पे पंजाब, सब लोग धरने पे बैठे, सबने टोल फ्री कराए। लेकिन हमारी मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही। क्या टोल फ्री कराना सही है? नहीं, क्या टोल फ्री कराना सही है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप नेशनल हाईवे जाम नहीं कर सकते। अपने मौलिक अधिकार में लोकतंत्र रेलवे को 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना, नहीं बात रखना और देखिए, 200 करोड़ का नुकसान रेलवे और से ये है, विपक्ष नेशनल हाईवे की को नुकसान हो रहा जिम्मेदारी है। बनती क्या ये है, राजनीतिक रोटियां नहीं बनता सेकी जा रही? कि लोग 200 करोड़ लोकतंत्र में अपनी बात रखना बात रखना और जायज है, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, उसका हक बनता है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना, सरकार का विरोध करना हमारे अधिकारियों में आता है। लोकतंत्र का हनन अगर जो कोई कर रही है भाजपा सरकार, हम लोग पैदल यात्रा, मेरे बाबा इनका तो हल्का भी विरोध करना है, हम लोग पैदल करना है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक। अरे आप अच्छा का हर चीज के विरोध है, वो तो कोई भी काम करो अच्छा करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक, सच्चाई आप भी जानते हो। कोई भी काम करो अच्छा करेगा। आपने जो आंदोलन की बात करी है, लेकिन विरोध सही हो रहा है अगर आपने जो आंदोलन की बात करी है, आपने बोला हर जगह का किसान बैठा हुआ आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोकी जा रही है, बस रास्ता रोका जा रहा है, और अभी आगरा में भी आप लोगों ने जो आंदोलन करा उसमें आपने रायभा का जो टोल है उसको फ्री करने की कोशिश करी, तो क्या लगता है इस तरीके से प्रदर्शन करना सही है? बिल्कुल सही है, क्यों जनता सही को आराम मिलना है? चाहिए। राजस्व का जो अरे नुकसान हमसे हो रहा है एक देश मिनट का, वो कहीं ना कहीं इसको एक जस्टिफाई मिनट करता है। बात सुनिए। रोड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनवाई। टोल 1000 रुपए अडानी की कंपनी खा रही है, अंबानी की। देखिए, ठीक है, सुनिए मेरी बात। और पूरे किसानों का रोड है, पूरे खेत है, 1000 रुपए टोल आगरा से लखनऊ तक, इतना महंगा। पहली बात। दूसरी, जब हम वन टाइम टैक्स गाड़ी का जमा कर रहे हैं तो फिर हमसे टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? किस कानून के तहत लिया जा रहा है? ये सब लूट हो रही है जनता से, ये जनता के खिलाफ है, लोकतंत्र में खिलाफ है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये अंबानी का है, ये अडानी का है, ये कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने की बात होती है। लेकिन इस तरीके से टोल पे जाना, हमला करना, ये सब बहुत गलत है। और आगरा में भी जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किए हैं, कई जगह सड़कें भी जाम करी हैं, बहुत नारेबाजी करी है, इससे आम जनता को कितना ज्यादा नुकसान होता है। प्रशासन हमें घेर रहा है, 6 बजे हमें नजरबंद कर लिया, हमारे घर पे फोर्स लगा दिया। नहीं तो प्रशासन तो अपना काम, अगर नहीं करेंगे आपको नजरबंद, तो कहीं ना कहीं कल ही आप लोग खड़े हो जाएंगे, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, फिर क्या करेंगे? नहीं विपक्ष का देखिए, बोलने का अधिकार होता है। नहीं, मैं एक किसानों को सरकार अच्छा नहीं मिल जाएगा, आप उसको रोक कर रहे हैं। गुप्ता एक मिनट मैडम चार साहब एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, किसान बिल पे हम बात कर रहे हैं, हम बात मुद्दे को भटका देंगे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते बात को, हम एक बात करते हैं आपसे। एमएसपी सरकार कह रही है, आपके केंद्रीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि एमएसपी वही रहेगी, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो आपका क्या कहना है, कहाँ नुकसान हो रहा है किसानों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब कानून बन जाता है नहीं, तो पूरा देश नहीं पूरा देश तबाह होगा, पूरा देश का किसान तबाह होगा। यानी कौन कह रहा है? किसानों को तरक्की नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? किसान को अच्छा मूल्य मिले बाजार में तो अच्छा नहीं जा रहे क्यों? किसान बर्बाद हो, कहीं भी महंगा बेचेगा।
मालवा 350 रुपए बाजरा का रेट है MSP तो खरीदे क्यों नहीं? धांगी कितनी खरीदी हुई है? धांगी कितनी खरीदी हुई है? आप बताइए। 41% से लेकर 75% MSP बढ़ाई गई है 6 सालों में। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप इस मुद्दे पे बताएं। मैंने किसानों के मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ कि जो दवा हमें सूट नहीं कर रही, जो हमें दी जा रही है, किसानों को वो बिल नामंजूर है। क्यों मोदी जी आके बात नहीं करते? क्यों वो अंबानी के नाती को देखने हॉस्पिटल में जा सकते हैं? एक प्रधानमंत्री का ये काम है। किसान सर्दियों में मर रहे हैं, कितने किसानों की मौत हो चुकी, आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। आपने नियम थोप दिया, अच्छा, जबरदस्ती जो नियम आपने लागू कर दिया। अच्छा देखिए, मैडम बात मैडम का मतलब सिलसिला तो कई बार हो चुका है, अब तक कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बात का मुद्दा कहीं ना कहीं निकल, क्योंकि कहीं ना देखिए कहीं ना कहीं किसान जो है पूरी पार्टी का, हर पार्टी का, हर एक अच्छे नेक इंसान का, चाहे आप भी दिल से किसानों के समर्थन में। नहीं, गुप्ता जी सीधा आरोप लगा रही है, विपक्ष सीधा आरोप लगा रही है कि कोरोना काल में ये बिल पास कराने की ऐसी क्या जल्दी है? लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा एक ही पार्टी ने जितना काम किया तो आपने देखा होगा जो सारा किया। नहीं, इससे पहले लॉकडाउन हुआ नहीं। गुप्ता इससे पहले लॉकडाउन हुआ नहीं, इससे पहले कभी लॉकडाउन हुआ नहीं। लॉकडाउन से पहले हुआ नहीं तो सरकार हम किसी और पे कह नहीं सकते ये बात। लेकिन कहीं ना कहीं यह आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने पीछे का दरवाजा अपनाया और चुपके से इस बिल को लागू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा बिल बनाना, उनका सम्मान बढ़ाना हमारी योजना है। पार्टी अंत्योदय की हमारी योजना। गुप्ता जी विपक्ष आपसे जानना चाह रही है, चाहे वाजिद भाई हो चाहे शबाना मैडम हो, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, बस आप ये बता दीजिए। इसके प्लस पॉइंट ये है कि किसानों को अपने फ्री मार्केट में किसी भी रेट ओपन मार्केट में बेचेगा किसान, चाहे तो क्या इससे जमाखोरी पूंजीपतियों का शासन हो जाएगा? नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल कैसे अब ये विरोध कैसे बढ़ेगा? MSP लागू है, देखो MSP लागू है, आप नहीं अभी आप देखो गेहूं बेचते हैं, एक करके बात करेंगे, एक APMC का राइट है राज्यों वाला वो मेंटेन रहेगा, उसमें गवर्नमेंट कहते हैं 2500 मंडियां हैं, उसके बाद आप खुले हैं बेच सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बेच सकते, कहीं भी बेच सकते किसी मंडी में। नहीं मुझे रुकिए वाजिद भाई, मैं आप पे आऊंगा। आपने कहा था मैं बता रहा हूं विरोध कैसे, तो आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इससे खाली किसान बर्बाद नहीं होगा, ये महंगाई की मार पूरे देश की हर जनता पे पड़ेगी और हर आदमी परेशान होगा। जो आज एक भुट्टा आप किसान से मंडी में 1-2 रुपए का खरीद लेते हो ना, उसी पे टैक्स बन के वो मॉल में 45 रुपए का एक भुट्टा मिलेगा। बिल्कुल लगेगा, ये लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? लिखित में किसान मांग रहे हैं, किसान अरे आज इनका कोई भरोसा नहीं है, भाजपा वाले ये आज क्या कहते हैं, इनका टैक्स नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है। उसका जवाब आप वापिस से लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कृषि पैदावार कहीं भी कोई टैक्स नहीं है। अरे लिखित में देने को तैयार है। किसानों के बीच में बैठ करके आप बना लो। कोर्ट जाने को क्यों मना करा? कोर्ट जाने के लिए कह दे कि आप कोर्ट जा सकते हो, कोई टैक्स है ही नहीं। ये लाइन क्यों नहीं बना रहे? इसमें लिखा हुआ है आप ये बता दो कि ऐसा कौन सा वृक्ष है? आपकी सरकार आ गई, आपका छोटा कार्यकर्ता एक साइकिल पर चलता था, आज वो फोर्ट नहीं ये देखिए चार साहब, चार साहब ये देखिए निजी नहीं हम इस पर देखो नहीं जा रहे। निजी कंपनियों व्यापारियों की ओर से जो APMC टैक्स है उसके लिए वो कह रहे हैं कि पूंजीपति देंगे टैक्स को, तो किसान कहां से देंगे? मानव जैसे पूंजीपति देंगे। आज आलू का रेट गुप्ता जी से पूछो, आलू का रेट क्या था? किसान को केवल जाए अब 1200-1500 रुपए कुंटल का पैसा मिला। वो आपने भंडारण कर लिया ना? किसने भंडारण कर लिया? लास्ट तक किसानों ने नवंबर 10 अब क्या होगा? एक सेकेंड देखिए, ये जो आपका कानून जो आया है, कृषि कानून जो आया है, इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। कई पार्टियां भी हैं जो अपनी रोटियां सेकने पे लगी हुई हैं, लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है, देखिए होता है, देखिए यहाँ पर राजनीति पार्टियों का होता है, हर बार होता है। देखिए कहीं ना कहीं एक सेकेंड भाजपा नीचे लेवल पे काम करती है। किसान सम्मान निधि हो, हर किसी में नहीं। हमारा मौलिक अधिकार है
विपक्ष का कि अपनी बात सरकार की कोई गलत निर्णय है तो उसका विरोध करना, उसके लिए आप ये क्या हो कि हम रोटी सेक रहे हैं। देखिए भारत की राजधानी में, भारत में जो होता है राजनीति में ऐसा होता है, एक मुद्दा जहां निकल कर आता है उसी को पकड़ लिया जाता है, उसी को पकड़ लिया। देखिए ये जो बिल आया है, सबका सबूत मांगा, सबका सबूत मांगते हैं लोग। आप लोग जो कृषि, एक सेकंड बोलने दीजिए। जो कानून आप लोग लेकर आए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, अरे यार रुकिए। 2011 में मुद्दा चला, 2011 में क्या सुषमा स्वराज भी और सत्ता पक्ष थी किसान से? यूपीए सरकार ने कई राज्यों में लागू करने की कोशिश करी। आज भी कई सालों से तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा में आज भी कॉन्ट्रैक्ट खेती लागू है। पेप्सिको कंपनी पेप्सिको से पेप्सिको कंपनी पंजाब बंगाल में आज भी कर रही है और हरियाणा में साथ मिलकर के कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सरकार कह रही है कि उनकी भूमि के अधिग्रहण, ये दिखा रहा हूँ कि क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है। ये कहा यार नेट से निकला हुआ है भाई, ये काहे का बिल है? कोई भी निकाल सकता है। नहीं, किसी बिल नेट से निकला हुआ, किसी से निकाल लो। नेट से निकला हुआ कागज है। अरे बिल नहीं है, जो भाजपा अपनी बात कह रही है वो नेट से निकला हुआ बयान है कृषि मंत्री का। ये कोई सर्टिफाइड कागज नहीं है, ये जो भाजपा कह रही है उसका बयान है। हाँ, कृषि मंत्री का बयान है, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं वो लिखा है इसमें। वही मिले कृषि मंत्री वाला बयान है। अरे आप ये कह रहे थे क्या होता? आप निकाल लें। ये क्या शासनादेश है? चार साहब कह रहे हैं ये शासनादेश है। देखिए कहीं ना कहीं इस कृषि बिल में कोई ना कोई तो ऐसे लूप होल्स होंगे ना जहां पर लोग इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो होगी ना जो इतना विरोध किया जा रहा है। तो आप एक सेकंड रुकिए, चार से रुकिए। मैं बताता हूँ। तो आप लोग अभी तक किसानों को क्यों नहीं मना पा रहे हैं? क्योंकि ये जो सरकार का काम है, देखिए किसानों को मनाना, उनकी भ्रांतियों को दूर करना। आप लोग कह रहे हैं किसानों के समर्थन में आप लोग ये बिल लेकर आए, लेकिन फिर भी आप लोग किसानों को नहीं मना पा रहे। आखिर क्या बात है जो नहीं मना पा रहे? झूठ, बिल्कुल झूठ। वहां कोई विपक्ष का नेता नहीं है, किसानों ने साफ मना कर दिया। कोई राजनीतिक दल हमारे मंच में नहीं आएगा, तो वहां कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं गया है उनके मंच पे। ये इनका आरोप है, इन्होंने भाई भाई लड़ाए, हिंदू मुस्लिम लड़ाए, छोटी जात बड़ी जात लड़ाई। अब इन्होंने कैसा, उनका बहुमत है ना भाई, उनके सांसद हैं, उनके सांसद हैं। विरोध किया, विरोध किया, अरे विरोध किया। देखिए आप ही से जानना संख्या बल इनकी ज्यादा है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। सत्ता पार्टी से ही हम जानेंगे आखिर इसमें क्या ऐसी दिक्कतें जो आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। देश के किसान को आप नहीं मना पा रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? नहीं, कई बार बात तो हुई है उनसे, वो तो देखिए शबाना जी साफ आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रही है भाजपा? क्या कहती है? आतंकवादी, भिंडरा वाले, खालिस्तानी, ये सब क्या? सारी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है। किसान है, जमीन से जुड़े हुए किसान है। और हम किसान पूरे देश का है, पूरा देश का किसान, हर जगह पूरे देश का किसान। ये बीजेपी कह रही है कि वहाँ का किसान नहीं है, वहाँ का नहीं है, हर जगह का किसान है। शबाना जी, आंदोलन जो हो रहे हैं ना कृषि कानून, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। मोदी तू मर जा जैसे अब शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। हमारी सहयोगी इसलिए बता रही है कि अरे भाजपा के लोग पकड़े गए। नहीं, किसान कैसे कह सकते हैं भाजपा देश के प्रधानमंत्री सारे किसान तो फेवर में है। हम लोग भी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, सारा किसान फेवर में है। यहाँ मैं काउंटर करता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? अगर फेवर में है तो क्या मीडिया झूठ दिखा रही है? मीडिया झूठ नहीं दिखा रही है। कुछ लोग सरकार है वहां से भेजे हुए कुछ लोग हैं, विपक्ष के द्वारा भेजे हुए लोग हैं, वो लोग बार बार विरोध कर रहे हैं, बार बार उनसे भी वार्ता की जा रही है। लेकिन हमारा काम तो संतुष्टि करने का हमारी सरकार है। संतुष्ट नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है? आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन गुप्ता जी, जैसे कहिए आपने संशोधन बढ़िया बनाया लॉकडाउन में, जैसे कहिए आपने संशोधन बढ़िया बनाया लॉकडाउन में, आपने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी? तुम्हारे कृषि मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि इसमें कमियां उसे सुधार देंगे,
जब आप में कमी नहीं तो सुधारने की क्या जरूरत है? नहीं, आप किस लिए बुला रहे हैं? नहीं, आप बुला के क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ, तमाशा बना लिया? नहीं, तमाशा बना लिया आपने। यानी कमी छोड़ दो, फिर किसानों को बुलाओ। आता भाई, हमने मिल जाए, किसान मिलने वाला नहीं। जब से देश आजाद हुआ और किसान किसी का गुलाम नहीं रहा। आप गुलाम बनाना चाहते हैं तो हम आपके गुलाम नहीं रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। चाहत जी, आप मुझे नहीं, चाहत जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये जो नारे लग रहे हैं इस तरीके से, अब शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप इसको? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसमें पकड़े भी गए। बताओ, 0% भी नहीं, 0% भी नहीं, कुछ नहीं। उसमें पकड़े भी गए। हाँ, उसमें नहीं, उसमें 4-5 व्यक्ति पकड़े भी गए। वो मीडिया ने बिल्कुल क्लियर कर ऐसे दिया। तो कई लोग कह रहे हैं कि वो किसान भी नहीं जो बैठे हुए हैं। वो किसान है, साबित करें, साबित करें ना, साबित करें, साबित क्यों नहीं करते? आप भी साबित करें। हम तो नहीं, वो तो साबित किए, पकड़े गए, बीजेपी के। पकड़े गए, उनके पास में रसीदें मिली यही हैं, चीज़ शाहीन चिन्ह बाग मिला में है। थी। ये इशारा है कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का जी नहीं, नहीं, जी किसान नहीं। किसी के बहकावे में नहीं आता। किसान अन्नदाता किसान है। खुद पीड़ित है, किसान खुद पीड़ित है। वो बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग बैठ के वो पकड़े जा रहे हैं। यही शाहीन बाग में होता था। विरोधी कह रहे हैं इशारा है कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम जो है वो किया जा रहा है। किसी के बहकावे में नहीं आता। किसान खुद पीड़ित है। वीडियो चल रहे हैं, ऑडियो चल रहे हैं, देखो ना। लोग बैठ के वो पकड़े जा रहे हैं। यही शाहीन बाग में नहीं, होता था। नहीं, विरोधी कह रहे हैं आईटी सेल का काम है। नहीं, कोई नहीं है। सब देखिए यार, कितने कितने नारे लग रहे हैं। शाहीन बाग में भी यही हुआ था, कितने पकड़े गए। और बीजेपी के लोग थे, बुर्खे पहन के आए। यही आप इनके साथ, किसानों के साथ शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। बहुत गंदी अपने राजनीति ऊपर हो रही गंदी है। राजनीति हो रही इस है। समय देश में आपने बहुत बंदी गंदी राजनीति राजनीति बढ़ाई, हो रही है। गोबर, विरोध- इसके अलावा कुछ किया ही नहीं देश के लिए। आप तो बस विरोध करने के अलावा कुछ नहीं हो। कितना अच्छा काम हो, किसी बढ़िया हो, समाज आर्थिक सुधार हो। आप नहीं चाहते कि किसी को योजना को उधार हो। देखिए, चर्चाओं का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात तो चला, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे, करेंगे इसी मुद्दे पर वापस से चर्चा। खरी खरी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम खरी खरी में प्रातः दर्पण न्यूज पे। मेरी सहयोगी अंजलि मेरे साथ है। अंजलि, अभी तक के जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी इतना बड़ी चर्चा चल रही थी खरी खरी इस विशेष कार्यक्रम की जो एक पहचान है कि क्या ऐसा आपको लगा, क्या किसान बिल के बारे में हम जा पाए, अपने दर्शकों को बता पाए आखिर ये बिल क्या है? नहीं, अभी तक हम लोग इस मुद्दे पे नहीं पहुंच पाए कि आखिर ये किसान कानून, ये कृषि कानून है क्या, क्योंकि कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये किसान कानून है क्या। कई लोग जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैनल से भी अभी तक शायद हमें जवाब नहीं मिला है कि ये आखिर कानून है क्या। तो सत्ता पार्टी की तरफ रुख करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। ये सबसे पहले किसान के लिए जो उपज है उसकी कहीं भी बेच सकता है। पहले तो सीमा थी, अब वो कहीं भी बेच सकता है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग खुली हुई है, इससे उसका खर्चा कम आएगा। दूसरा ये कि उसके लिए एक फॉर्मेट प्रोविजन तैयार किया गया है, जिससे वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट खेती फार्मिंग बिजनेस या कोई जो भी बिजनेस फर्म है या प्रोसेसिंग फर्म है, मार्केटिंग यूनियन, एक्सपोर्टर है, उनसे लिंक भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसमें कॉन्टैक्ट में वो टेक्निकल तकनीक देंगे, मशीनें देंगे, बीज उन्नत बीज देंगे, सहूलियत, लोन की सहूलियत देंगे और बाकी सहूलियत और फसल बीमा भी देंगे। ठीक, और थर्ड नंबर तीसरा बिल है इसमें जो अनाज, दाल, तिलहन और सरसों खाने का तेल और आलू प्याज इनको मुक्त कर दिया गया बिल से। ये 3 बिल हैं। निसार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने गुप्ता जी ने बताया 3 बिल। पहला बिल के किसान को कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन लेके कहीं भी भेज सकता है। किसान कितने पैसे वाले, कितने बड़े किसान हैं कि ट्रकों में लाद के कोई हरियाणा या महाराष्ट्र बेचने जाएगा। यूपी का किसान 2 बीघे 4 बीघा वाला तुरंत मंडी जाता है और मंडी में जाके तुरंत पैसा चाहिए होता है उसको, वो गरीब है। 2 बीघे वाला, ये बड़े किसान, ये बड़े किसान। अरे मैडम, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पूरे जाएगा कौन? जिसका एक ट्रक माल होगा वही तो लेके जाएगा हरियाणा महाराष्ट्र बेचने। जिसका 4 टोकरी होगा वो थोड़ी चला जाएगा, वो तो मंडी में जाएगा ना बेचने। उसको वो पहली बात तो पहला कानून फेल छोटे किसानों के लिए। अब आ जाओ दूसरे पे। आपने कहा दूसरा कानून ये है कि आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ प्राइवेटेशन जा सकते हैं। ठीक है, आपने कांटेक्ट कर लिया,
आज आपकी मेरी पार्टनरशिप हो गई, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 साल में मेरी आपसे नहीं पटी तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, तो मेरी औकात इतनी है कि मैं खाली एसडीएम से आपकी शिकायत करने जा सकता हूं, उससे आगे मेरी सुनवाई नहीं है। और एक एसडीएम एक गरीब किसान की नहीं सुनेगा, एक उद्योगपति जो होगा जो उसकी गर्भ जेब कर देगा तो एसडीएम उस उद्योगपति के बारे में डिसीजन सुनाएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि अगर जो किसान एसडीएम से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कानून के दायरे में विधानसभा के अंतर्गत जो हमारा मौलिक अधिकार है कोर्ट जा सकता है। तो कोर्ट जाने की मनाही क्यों है इस कानून में? आप एक लाइन बढ़ा दो कि किसान कोर्ट जा सकता है। देखिए कालरा जी, पहली चाहते हैं वो अडानी और अंबानी जैसे वादी जी रुकिए एक मिनट। पहली बात तो जो आपने किसान बिल के लिए जो आपने हमें एक लेटर दिया है सार्वजनिक तौर पे, आप गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं, इनके साइन करा लीजिए कि यही चीज है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, उस पर सिग्नेचर करा लीजिए। सार्वजनिक तौर पे मैं बोल रही हूँ कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं एज ए महानगर और ये दे रहे हैं। दूसरी बात जो गुप्ता जी ने दी है ये है, इस पे अभी गुप्ता जी के सिग्नेचर करा लीजिए, सार्वजनिक बोल रही हूँ। क्या ये वो कहता है इसकी ऑथेंटिसिटी यही रहेगा। आप साइन कर दीजिए, क्या गुप्ता जी आप साइन कर सकते हैं इस पे? नेट पर निकले हुए हैं, अरे नेट के कागज निकले हुए बिल का निकला हुआ है, कानून को लिखा दिया। गवर्नमेंट का माना जाएगा, आपका नहीं कि आप सिग्नेचर ये माना जाएगा, नेट का नहीं, ये गवर्नमेंट का माना जाएगा, आपका नहीं कि आप सिग्नेचर अपने कर दें। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं, ये मोदी जी के बिहाफ पे। दूसरी बात कालरा जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस टाइम हमारा देश महामारी से जूझ रहा है, कोरोना काल से लोग मर रहे हैं, उनको सुविधाएं चाहिए, उनको अपने बचाव के लिए चीजें चाहिए, टीका चाहिए, किट चाहिए और चीजें जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। इतनी इमरजेंसी क्या थी ऐसा कि आप गोपनीय तौर पे ये बिल ले आए? पहले शाहीन बाग ले आए थे, वो उससे पीछे छूटा, कोरोना काल में आपकी जान छूट गई, अब आप ये बिल ले आए किसानों के। क्या थी ऐसी मजबूरी? सीधा काउंटर क्वेश्चन आप पे ये है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इस कोरोना काल में जहां पे सबसे ज्यादा हमें मेन फोकस स्वास्थ्य पे देना है, लोगों की सेवाओं पे देना है, उससे पहले हम किसान बिल ला रहे हैं? क्या हम आगे पीछे नहीं कर सकते इसको? किसान सम्मान निधि भी लाए थे, अब हमारे पास है किसान को आगे उठाने का। क्या कोरोना काल में उठाएंगे हम? नहीं तो ऐसी क्या खास जरूरत पड़ गई कि आपने पीछे का दरवाजा अपना लिया, सामने से ना जाकर? नहीं तो अगर आप लोग किसी पैंडेमिक के टाइम पे आप जा रहे हैं, दरवाजा उठा रहे हैं, यही हमारी सहयोगी अंजलि क्या चाह रही है? ऐसा कुछ नहीं, अब बिल आया है, बिल लिया है किसानों को। देखिए उनका सामाजिक उठाने के लिए बिल आया है। देश में हाल चल रहा, कोरोना का इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, ऐसे में आप लोग उस पे फोकस क्यों कर रहे हैं, बिल पे क्यों फोकस कर रहे हैं जब कोरोना काल चल रहा है? आपको पहले देश की जनता की सोचना चाहिए। जैसे मैम ने बोला है कि वैक्सीन लाइए, काम करिए, लेकिन आप लोग पीछे का दरवाजा अपना के इसी बीच आप लोग बिल्कुल लिया है। वैक्सीन आई नहीं, चल रहा है, काम चल रहा है, वैक्सीन के लिए काम चल रहा है। एक मेरा आरोप बहुत बड़ा आरोप, मेरा एक बहुत बड़ा आरोप आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में जनता से मैं एक आरोप बहुत बड़ा कि कोरोना काल में महामारी में तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं, चाहे किसान हो जिनकी नौकरी छूट गई है बेचारे, वो हो प्राइवेट नौकरी वाले हो, गवर्नमेंट जॉब वाले हो, पारिवारिक लोग हो, पूरी फैमिली के साथ लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे बुरे काल में, ऐसे बुरे हालातों में जब हमारी इकोनॉमी माइनस में जा रही है, देश के -23 तक पहुंच गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 1000 करोड़ की नई लोकसभा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? उसकी क्या जरूरत थी? अभी क्या वो संसद भवन गिर रहा था, वहां पे लोग मर रहे थे, प्लास्टर टूट के गिर रहा था? जो नए संसद बनाने की, और वो भी 2 साल में, ऐसा खजाना लुटाने के लिए प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी? आज हमारे गरीबों को जरूरत थी, हमारे किसानों को जरूरत थी। सुनिए बहन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारे लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, इलाज नहीं है। अगर जो पैसे वाला है प्राइवेट में जा रहा है तो 10-10, 15-15 लाख के पैकेज बन रहे हैं। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, और 1000 करोड़ का लोकसभा बन रही है।
ये गरीबों के साथ धोखा है, बेईमानी है। आरोप लगाया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी कोरोना काल के सारे नियम मान रही है जो कि प्रोटेक्शन करनी चाहिए, वो तो इतना धरना दे रही है? और अभी आप लोगों ने जो धरना दिया है उस टाइम में कहां चले गए? लेकिन ये देखिए गुप्ता जी शबाना जी कह रही है कि आपने माने, क्या आपकी पार्टी मानी बिहार में? क्या आपकी पार्टी मानी? आप पे विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या आपकी पार्टी मानी कोरोना काल में? आपके मुख्यमंत्री देखिए, अगर एक जना नहीं मान रहा है, बहरहाल हमारा मुद्दा नहीं है, मैं दर्शकों को बता दूं, हमारा सीधा मुद्दा किसान बिल पे है। 4 साहब अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए, हमारे लोग बता नहीं पाए कि आप क्या बताएंगे, किसान बिल क्या है, आप सीधा सीधा ये बताइए, और इस पे क्यों आप लोग पक्ष और विपक्ष हो रहा है, क्योंकि किसान भी 2 फाड़ हो चुके हैं। किसान एक है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, किसान 2 नहीं है। तो फिर कैसे पंजाब हरियाणा में इतना हो रहा है? नहीं, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश नहीं, किसान एक है। अगर नहीं, किसान एक है। अभी तक जितने लोग किसान जैसे हैं तो वो क्यों माने? वो भी तो माने हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो समझौता किया है, उन्होंने लॉलीपॉप, यानी मुझे अगर टिकट का लोभ दे दिया जाए, मैं किसान परिवार से हूँ। नहीं, जब आपने ये कानून बना दिया, कितने किसानों को टिकट का लोभ, कितने लोगों को टिकट का लोभ? अरे यानी आज 4900 सीटें हैं पूरे देश में, 4900 के लगभग सीटें हैं। तो क्या 4900 किसान धरना दे रहे हैं? नहीं, 4900 किसान नहीं, लाखों किसान धरना दे रहे हैं। टिकट का लॉलीपॉप आप कह रहे हैं, आप कह रहे जो हैं। टूट रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ, जैसे कि ये लोकसभा में इन्होंने ये पारित कर दिया विधेयक, ठीक है जी, फिर इन्होंने ये बिल्कुल पाक साफ है, तो साहब आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो क्यों इसको एग्री कर रहे हैं कि साहब इसमें कमियां हैं? क्यों अमित शाह जी कह रहे हैं कमियां हैं? क्यों इसको एग्री कर रहे हैं कमियां हैं? संशोधन कर देंगे क्या? मजाक बना दिया किसानों को? नहीं, मजाक बना दिया क्या? नहीं, सरकार सुनने के लिए जब कहाँ थी सरकार? जब रोड पर किसान आ गया, अपने आंसू बहा रहा है, मर रहा है, जब आप सुनोगे नहीं कितना फायदा होगा? दौर जो है वो लगातार जारी है। वार्ता केवल लॉलीपॉप, आ जाओ हमारी चाय पी लो, खाना खा लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें नहीं चाहिए। क्या किसने दिया? किसने दिया? आप मुझे एग्री करके बता दो पूरे देश में कितना किसान है? नहीं, कितना दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए 4.5 लाख आगरा में है, 4.5 लाख किसान, आप उसे निकाल लीजिए कितना? 2 लाख को भी नहीं मिल रहा। तो फिर आगरा के किसान क्यों नहीं कर रहे? नहीं, विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी, उनको नजरबंद किया जा रहा है, थानों में बिठाया जा रहा है। तो इसको मुद्दा बना रहे हैं वो लोग, उनपे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। क्या मुकदमे लगाए? देखिए, कहीं ना कहीं तो एक सेकंड रुकिए, कहीं ना कहीं तो कुछ बात ऐसी होगी ना इस बिल में, कोई ना कोई ऐसे लूप होल्स तो है ना जो आप लोग नहीं मना पा रहे। इस बात को आप लोग मानिए कि आप लोग नहीं मना पा रहे हैं सब किसानों को। जवाब देने दीजिए, आखिर ये किसान को क्यों नहीं बना पा रही है? जवाब देने दीजिए उन्हें। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला विरोध कर रहे हैं, एमएसपी उन्होंने कह दी सरकार ने लागू रहेगी। दूसरा, पेप्सी को और ये आपको साथ मिलर करके कंपनियां पहले से ही कर रही हैं। यूपीए सरकार में भी कोर्ट जाने के लिए क्यों परमिशन नहीं है किसान को? क्यों परमिशन नहीं है कोर्ट जाने के लिए? बोलने दीजिए। एक सेकंड, कोर्ट जाने के लिए परमिशन काल में पहले हिंदुस्तान की रक्षा सुरक्षा जरूरी है, एज ए प्रधानमंत्री, एज ए अमित शाह गृह मंत्री, कि ये बिल लाने की जरूरत है। सुरक्षा किसानों को और फांसी पे लटकाने की जरूरत। जब हमारा किसान भाई, हमारा अन्नदाता सुरक्षित नहीं होगा तो हम हिंदुस्तानी कैसे चल? आप ये तो किसान तो हमारे, आपका किसानों का सबको सम्मान करना तो हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है। तो फिर क्यों नहीं आप बना पा रहे? नहीं माने क्यों? सुनिए, अरे ये कह रहे हैं किसान हमारी आत्मा है, उस आत्मा को आप लाठी मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, ऐसे ठंड में उन पर पानी की बौछार कर रहे हो, उन पर मुकदमे लिख रहे हो, उनके लिए सड़क खोद दे रहे हो। कोर्ट जाने के लिए आखिर क्यों बनाई है, इसमें ये बताइए आप। नहीं, कोई नहीं करता है। नहीं वाजिद भाई, क्या नहीं, उनको स्तर को उठाने की बात कर रहे हैं। नहीं वाजिद भाई, आत्मा के साथ ऐसा नहीं, आत्मा ऐसे नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं। अरे उनके अच्छा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं भाई, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। नहीं वाजिद भाई, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, कोई भी रही हो, जब भी विरोध होता है, प्रोटेस्ट होती है, तो उसके खिलाफ जो भी सरकार होती है वो जो भी एक्शन लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं सब प्रोटेस्ट में जो है आम जनता को पिस रही है, अभी भी पिस रहे हैं हमारे। जनता के हित में नहीं होगा सरकार का कोई फैसला, तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम उसका विरोध करें। हम कह रहे हैं
देखिए, विरोध का अधिकार सबको होता है, लेकिन विरोध करने के तरीके बहुत होते हैं। तरीके मैडम सुनिए, तरीका हमारा पहला तरीका था कि हम पैदल मार्च करेंगे। पुलिस ने हमें घेर लिया, हमें थाने लेके बंद कर दिया। हमने क्या मोटरसाइकिल रैली निकाल कर किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को बताएंगे, तो वहां हमें घेर लिया, हमें वहां पर गिरफ्तार कर लिया। हमने क्या, हम धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, जिला मुख्यालयों में हम ज्ञापन देंगे। हमारे घर 6 बजे पीएससी ने अधिकारियों ने घेर लिया। आपकी बात मान गए, सपा महानगर अध्यक्ष आप ये बात बता रहे हैं, लेकिन आप ही के राष्ट्रीय लेवल के नेता सिर्फ ट्वीट करते हैं, क्या वो सड़क पे आ रहे हैं? क्या वो कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे? अरे उनको गिरफ्तार कर लिया। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक मिनट चार साहब, वो हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर बल्लियां चुन दी गई 6 बजे, लेकिन उसके बाद वो बल्ली तोड़ के निकले। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया और उन पर 2 मुकदमे धारा 144 और कोरोना काल कोविड का मुकदमा उन पर लिख दिया गया। ये हिटलरशाही सरकार हमारा अधिकार है। इन्हीं के कार्यकाल में प्रियंका गांधी का एक सिपाही ने गिरवाल पकड़ा था, ये इन्हीं के कार्यकाल में, ये बदतमीजी इन्हीं के कार्यकाल में हो रही है। निरंकुश है सारे प्रशासन। एक मिनट, ये बात कहने की नहीं है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले, उन पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। ये लोकतंत्र में कहाँ की ईमानदारी है? मुख्यमंत्री पर सरकार से इसका जवाब देंगे, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? भाई जब प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्यों मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? ये परंपरा आप लोग गलत डाल रहे हैं। नहीं, परंपरा सरकार 2022 में हमारी भी आएगी। किसकी आएगी? तो नहीं, क्या आपने हमारी आएगी। क्या सपा ने, क्या भाई क्या सपा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर अत्याचार नहीं किया था? क्या किस पे किया? आप बताएं, हमें तो पता। क्या पूर्व किस पे किया? नहीं, आप ये बताइए, आपने कहा कि परंपरा चल रहा है, क्या सपा या कांग्रेस जो भी रही हो, मेरा एक पार्टी पे नहीं है, क्या उन्होंने किसी अपने विरोधी पार्टी पे ऐसा नहीं कभी किया? नहीं किया। देखिए, प्रोटेस्ट जो होते हैं वो सिलसिला तो लगातार चल रही है। सुनिए काला साहब, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दूं। जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सीएम थे और एबीपी वाले उनको काले झंडे दिखाते थे, तो प्रशासन उनको पकड़ता था और थाने बोले नहीं, ये छात्र हैं, इन्हें छोड़ दो, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आज 4 साल भाजपा की सरकार में, चाहे हमारी पार्टी की लड़की हो छात्र सभा की, चाहे लड़का हो, देखिए भाई, आप हम इस मुद्दे से भटक रहे हैं, आप हम इस मुद्दे से भटक रहे हैं, जो कि हमारा मुद्दा नहीं, शान जी हमारा हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हमारा मुद्दा फिर वही लखनऊ यूनिवर्सिटी की बहन संगीन धाराओं में 2 महीने जेल में डाला। नहीं, अभी हम कोई राजनीति, ये बदले की भावना में सरकार चल रही है, लौट के वापस बदला ले रही है। क्या गुप्ता जी, ये घमंड में चूर है। गुप्ता जी, ये सरकार ने घमंड में चूर है ये लोग। पूरे देश के किसानों की आवाज ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। क्या आपका शासन और प्रशासन क्या किसानों को खुला छोड़ेगा, या उनके ऊपर लाठी चलाएगा, या फांसी का फंदा डालेगा, या उनको थाने बिठाएगा, या होटल में चाय पिलाएगा? आप हमसे कह रहे, हम कह रहे हैं आपसे, आप हमें छोड़ दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा किसान की आवाज क्या है आगरा में। आपको बिस्तर ढीले हो जाएंगे, आप छोड़ दीजिए उन चीजों को, लॉलीपॉपों को। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी जान चली जाए, हम किसान के बेटे, दलाल के बेटे नहीं, जो कि आप कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं। जो आपके शासन में चल रहा है तो केवल दलाली का काम चल रहा है, किसान के हित में कोई काम नहीं चल रहा। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने, किसानों ने सरकार से कहा है हाँ या ना, तो ये हट धर्मता नहीं है आप लोग हट नहीं है, हाँ या ना में क्या? अगर किसी चीज का मुद्दा, किसी चीज का हल निकल सकता है बातचीत से, सोल्यूशन तो आप लोग क्यों नहीं लेना चाह रहे? हाँ या ना का जवाब कितना चाहिए? कहा आप किसान हित ऐसी हो, आप किसान हित ऐसी हो, किसान सुनना चाहता है आपके मन की बात, क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने हर बार किसानों को मन की बात सुनाई, तो किसानों के मन की बात तो आप सुन लो। उनके पास में 5 मिनट का समय नहीं, क्यों नहीं समय? नहीं, ये पागल है। अंबानी जी के नाती है। किसानों के मन की बात तो सुनो, आप किसानों के मन की बात तो सुनो। मुद्दे को भटक नहीं दे रहा हूं मैं, एक बात आता हूं किसान के जो कि कृषि बिल है। माजिद भाई, केंद्र सरकार ने किसानों को देश में किसी भी फसल को बेचने के लिए कहा है कि उससे, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, अंतरराज्यीय स्तर पे वो कहीं भी जा सकते हैं। इस बिल पे पहले हम सीधे आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, इस बिल पे क्या परेशानी है आप बताइए चार साहब, इस बिल पे क्या परेशानी है? इस बिल से ये परेशानी है, छोटा किसान है, 2 बीघा, एक हम अब जल्दी खत्म करेंगे। 2 बीघा खेती है, उसने 100 कट्टे आलू पैदा किया, यहाँ से बॉम्बे बेचने नहीं जाएगा। गेहूं उसके पास में 100 बोरा हो गया, क्या उसे पाकिस्तान बेचने जाएगा?
या अमेरिका बेचने जाएगा? यानी उसके लिए व्यवस्था क्या है आपके पास? ट्रम्प को बेचने जाएगा। नहीं बताइए आशा जी, आप बताइए। मैं वही बात कर रही हूँ कि छोटे किसान क्या करेंगे? वो अपनी उपज को क्या ट्रम्प जी को देने जाएंगे, अंबानी जी को, जो कि मोदी जी चाहते हैं, अडानी अंबानी जी को? आप किसानों से मिलने का आपके पास, आप टाइम नहीं है। आप गुटकों की बात कर सकते हैं, आप गेम की बात कर सकते हैं, आप खेल कूद के मन की बात कर सकते हैं, आप किसानों से मन की बात नहीं कर सकते। किसानों के सामने नहीं, अडवाणी के नाती को देखने, अंबानी के देखने जा सकते हैं आप? किसान जो मर रहा है, आप उन्हें देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। किसानों की भी मन की बात करनी चाहिए। वाजिद भाई, आप पे आते हैं। देखिए, ये भाजपा वाले कह रहे हैं हमारी आत्मा किसान, हमने सबके लिए किया। एक बेचारे किसान ही बचे थे जो बच गए थे इनसे। पहले इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को ख़त्म करने का काम शुरू किया, उनके नेताओं को खरीदने का काम शुरू किया, जहाँ सरकार बनाने का काम किया। जहाँ कहीं भी सरकार इलेक्शन हुए, विपक्षियों की सरकार बन गई तो उन्होंने विधायकों को खरीद के अपनी सरकार, 2-2 विधायकों पे इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बना रखे देश के कई राज्यों में। दूसरा, इनसे छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, सरकारी कर्मचारी परेशान, इनसे रेलवे परेशान, इनसे बीएसएनएल परेशान, इनसे महिलाएं परेशान। बस ये किसान बचे थे बेचारे, तो ये लास्ट वक्त में इन्होंने किसानों पर भी ढेली फोड़ दी, इन किसानों को भी परेशान कर दिया। देखिए, काफी आरोप आप पे लग चुके हैं, बहुत तरीके के आरोप आप पे लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कैसे निकलना चाहेंगे इससे? रोजगार में अब आप देख लें, पिछला 2 करोड़ का वादा किया था, रोजगार सालाना 2 करोड़ नहीं, आप रोजगार दिए गए। बताए 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी बताए कहाँ है? 12 करोड़ रोजगार कहाँ है 6 साल में? पहले 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ पे भी आएगी, पहले कृषि पे आ जाते हैं, पहले बिल पे आ जाते हैं। बिल के बारे में बेरोजगारी पहले बेरोजगारी में तो दी रहे हैं रोजगार सबसे ज्यादा नौकरी निकल रही है। इतनी नौकरी आज तक कभी नहीं निकली, लगातार नौकरी दी जा रही है। भाई आप कंट्री देखें, हर विभाग में देखो पारदर्शिता कितनी आई है। इंटरव्यू खत्म कर दिया, आप देखिए नौकरियों के लिए कह रहे हैं आप केवल भाजपा नहीं, उन्होंने कहा बेरोजगार का उसके बाद एक-एक करके बोलना हम नहीं। आपने कहा कि नौकरी दी तो 2 करोड़ नौकरी बताया। उसके लिए अलग पैनल हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे, उस पे ही बात करेंगे। कृषि कानून, चलिए कृषि कानून बताइए। बिल बताइए, आप बताइए जो बात हुई अभी, कहीं भी वो बेच सकते हैं इंटरस्टेट में जाके। अब पहले बिल का पता, आजकल मोबाइल नेटवर्किंग, आप कहीं भी रेट पता लगाएंगे, अपना जहां भी आपको अच्छा फसल मिले, जहां भी आपको मूल्य मिले, कहीं भी आप नहीं ले सकते। फिर वही वाली बात, भाई जो भाई मेरे यानी 10 बोरा गेहूं हुआ, छोटा किसान कहाँ लेके जाएगा? आप कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमें खरीदा बाजार में मौजूद है, सारी जीत हुए हैं, सारी फर्में हैं अपनी। देखिए सुनो, एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए। मैं बस 10 सेकंड लूंगा। जी बताएं। ये व्यवस्था, भाजपा की जो व्यवस्था है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात, और क्या हो तो लिख के चला जाऊं और साइन कर दूं। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हमारी यही लड़ाई है। ये भ्रांतियां जो फैला रहे हैं ना, पैसे वाला इनकी सरकार में और पैसे वाला होगा और गरीब जो है वो बिल्कुल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल विरोध करता हूँ, हमारी पार्टी की विचारधारा ही अंत्योदय के लिए, पैसे वालों के लिए। जब भाजपा की सरकार आई, पैसे वालों के लिए काम करते हैं, व्यक्ति को उठाने के लिए की है, पैसे वालों के लिए काम करते हैं। गुप्ता जी, भाई अब हमारा पहले बिल पे बात हो गई, हम दूसरा फटाफट काउंटर पार्ट करते हैं, दूसरे बिल पे आते हैं। चार साहब बताइए दूसरा बिल क्या कह रहा है? दूसरा बिल कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और उनको फसल का बीमा भी मिलेगा। आ जाएंगे पैसे वाले किसानों को क्या ये गुलाम बना लेंगे। बोलने दीजिए। उसमें साफ दिया गया है 10 से नीचे का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, एग्रीमेंट होगा। मैं आपसे एग्रीमेंट कर लूं या आप मेरे से एग्रीमेंट कर लें, क्या मैं आपसे जमीन को छुड़ा सकता हूं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भूमि अधिग्रहण की नहीं है बात, जमीन अधिग्रहण की नहीं, कॉन्ट्रैक्ट यानी वो होगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया, मैं तो आपका मजदूर हो गया ना, मजदूर हो गया। क्यों करें? नहीं, मजदूर हो गया। जो पहले जमींदार था, यानी ये बैक रास्ते से जो पहले जमींदारी थी, यानी एग्रीमेंट करा के वो जमींदारी प्रथा आ रही है, आज भी लागू हो जाएगी। नहीं, वो आ जाएगी। जैसे जमींदार हो गया,
यानी 20 गांव का एक जमींदार बना दिया, मुझे या आपको दे दिया उसका ठेका कि आपको इनसे लगान वसूल करना है। 10 साल के बाद उस किसान की हालत होगी क्या? आप इसकी जवाब सुनिए। नहीं बताइए, शमाना जी आप बताएं, आप सेक्रेटरी से आप क्या कहते हैं? मैं क्या बिल्कुल श्याम सिंह जी ने जो बोला हम उसी बात से सहमत हैं कि आप क्यों थोप रहे हैं जो चीज किसानों को मंजूर नहीं है, आप क्यों थोप रहे हैं? आपकी प्राथमिकता है रोजगार देना, आपकी प्राथमिकता है महिलाओं को सुरक्षा देना, आपकी प्राथमिकता है किसानों की समस्या का हल निकालना, आपकी प्राथमिकता है कोरोना काल से लोगों को बचाना, आपकी प्राथमिकता दूसरा संसद भवन बनाना नहीं है। संसद भवन में कोई नहीं जाएगा जब जब लोग जिंदा नहीं होंगे। गुप्ता जी, आपने संसद भवन का उद्घाटन किया, क्या आपको ये पता नहीं था? पहले भी आपकी सरकार रही, 99 साल के लिए पट्टे पर था, बंद हुआ 99 साल के लिए पट्टे पर था। आज तुम्हारी यानी बीजेपी की सरकार 20 साल हो गए, कभी टुकड़ों में आई कभी कैसे आई। 99 साल के लिए पट्टे पर था, क्या पहले क्यों सरकार बंद हुआ? बना सकती मजदूर थी? बनेंगे क्या अभी जरूरत थी? थोड़ी नहीं है। आप निसार जी, निसार जी से पूछना आप क्या कहना चाहेंगे? लागू कराने में लगे हो, क्यों आपकी कोशिश है? निसार जी आप क्या कहना चाहेंगे? रुको रुको, तो हमारा तो काम समाना सरकार चाहिए। का काम ही है, जो रुकिए, नीचे लोग तबके पे हैं लोग हैं उनको सहायता नहीं। किसान नहीं, किसान की अलग बात कर रहा हूँ। किसान को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ऊंचा उठाना हमारे काम है, एजेंडा है। क्या आपका कहने का मतलब है, क्या आपकी सरकार ये कह रही है कि इस बिल के आने के बाद जो किसान है उनका बढ़ जाएगा कद? जैसे अब मेरा फसल कर रहा हूँ, ये कोई भी या पूरी मंडियों का कद बढ़ेगा? नहीं, बस जो भी फसल कर रहा है अगर उसका माली 20,000 रुपए बीघे की इनकम आती है, अगर कोई आदमी 40,000 रुपए साल का दे रहा है उसको, तो नहीं करो आपकी जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। फिर तो हमारी जमीन हो गई। नहीं तो आप कैसे? कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीज भी लगाएगा, लागत भी लगाएगा, आपको लोन भी उपलब्ध कराएगा, एक लोन भी लगाएगा। 2016 में नोटबंदी की गई थी, पूरा देश का किसान गरीब जनता लाइन में लगा हुआ था और आपका वहां कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। वो पैसा आया पूरे देश में 500 कार्यालय, अरे नोटबंदी के बाद 500 कार्यालयों के उद्घाटन कर दिया। मतलब आप दूसरे बिल से सहमत हैं? आप सहमत हो गए क्योंकि सत्ता में है, लेकिन आरोप लगा रहा है। निसार जी से भी पूछ लेते हैं क्या और कहना दिल्ली चाहेंगे? का जो कार्यालय बना है वो 5 स्टार नहीं, जी 7 स्टार डिलक्स होटल है। एक सवाल है कि क्या दूसरा संसद भवन की आवश्यकता है? आप सहमत हैं इस बात से? कोरोना में 1000 बढ़ते हुए छोड़ के संसद भवन की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री किस चीज की एक बात कर गरीब रहे हैं? देश में- किसका हित होगा इससे? मंदिर तो बन ही रहा आप जवाब है, दीजिए। मंदिर से देखिए मुद्दा खत्म है। मंदिर, हम यहाँ मंदिर की देखिए हम यहाँ बात 1000 करोड़ भगवान भी कहते हैं। हमारा गरीब देश तंगी में, माइनस जीडीपी हमारी -23, 1000 करोड़ की लोकसभा नहीं, जीडीपी वाजिद भाई जो आई है उसका सारी इंडस्ट्री नहीं, वाजिद भाई, प्रधानमंत्री का उसकी वजह से मान चाहिए। अब आगे नहीं, गुप्ता जी मेरे 2 सवाल। जी बोल रहे हैं। गरीब देश में और महामारी में और इस समय इकोनॉमी माइनस होते हुए 1000 करोड़ का लोकसभा भवन और 800 करोड़ का अमेरिका से उनके ट्रंप से जो जहाज खरीदा है प्रधानमंत्री जी ने, क्या ये सही है? मैं आपको बताऊं, भूखे पेट न भजे गोपाला, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, संस्कृति में कहा गया है, यानी कि भूखे पेट न भजे गोपाला। यहाँ जब तक अन्न नहीं होगा, और अन्नदाता कौन है? जबकि हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपको बताया, संसद भवन में कैंटीन में गए तो उन्होंने क्या कहा खाना खाने के बाद? अन्नदाता सुखी भवा। यही कहा जाता है, हमारी संस्कृति सिखाती है कि अन्नदाता सुखी भवा। क्या अन्नदाता सुखी भवा के लिए बिल है? क्या आप कहते हैं ये बिल है? अगर बिल है तो इतना क्यों आंदोलन हो रहा है? अरे मारे दे रहे हैं गरीबों तो अब हम तीसरे बिल पे आते हैं। मोदी जी के आगे सारे एक्टर फेल हो गए हैं, अब हम दीवाने हैं लोग। तीसरा बिल ये कह रहा है, सारे एक्टिंग छोड़ दिए लोगों को। हम फिर एक बार क्लोजिंग कर रहे हैं। तीसरा बिल कह रहा है, इस बिल में अनाज दाल जितने भी आलू हैं उनको लिस्ट हटाया जा रहा है। क्या इमरजेंसी सेवाओं को? अरे सब बेवकूफ। अनिल अंबानी से, अरानी से इन्होंने विदेशों से रस्से खरीद रखे हैं। हमारी जरासी सी मांग है, हम सारे कानून किसान कह रहे हैं, इसमें आप अपने मंत्री से लिखवा के दे दो कि किसान कोर्ट जा सकता है। क्यों नहीं लिख के दे रहे? कोर्ट जाने में तुम जब चोर नहीं हो, तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है, तो कोर्ट जाने से किसान को क्यों रोक रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल तो बहुत बड़ा नीरज जी, ये बहुत बोलने दीजिए, बोलने
कानून क्यों नहीं बना? ये बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है दर्शकों, मैं आपको बता दूं, लिखो इसमें। किसानों के लिए ये क्यों रास्ता बंद किया जा रहा है? कोर्ट का न्याय का रास्ता क्यों बंद किया जा रहा है? न्यायालय का रास्ता क्यों बंद किया जा रहा है? बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान बना गए उसके अंतर्गत हर किसी को कोर्ट जाने का अधिकार है, तो किसानों के लिए क्यों लिख के नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे नीरज जी? बताएं। हमारे कृषि मंत्री जी ने वार्ता की होगी, अब इसमें कोर्ट का क्या प्रोसीजर है? नहीं तो कोई तो ऐसी बात होगी जो आप लोग लिख कर नहीं दे पा रहे हैं। ये लॉलीपॉप बना दिया किसानों के लिए। आपने तो लॉलीपॉप देना बहुत अच्छा है। लॉलीपॉप कुछ नहीं है। नहीं, ये क्या है? ये बता क्या लॉलीपॉप है? 6,000 रुपए तो किसानों को सब मिल रही है, बहुत है जी। फसल का मूल्य एक सेकंड, MSP आप देखिए। देखिए सवाल ये है कि आप लोग लिख कर क्यों नहीं दे रहे? अरे तुम चार साहब किसान हो, एक बात मुझे बताओ, आप 6,000 में तुम बच्चे पाल लोगे? नहीं बोले 6,000 सम्मान नहीं है, वो तो फसल का मूल्य मिल रहा है। नहीं, वो तो सरप्लस है। वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। सरकारों को क्यों नहीं दी? आज तक किसानों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? आज तक किसी सरकार ने क्यों नहीं देखिए दिए? सवाल ये है कि आप लोग नहीं दिए। हमने दिए। निसार जी, हमने पानी नहीं दिया। सुनो, अरे 1967 में अरे हम गेहूं का बता रहे रेट 70 रुपए कुंटल था। अरे हाँ, चार जी, साहब बताएं। हाँ। सुनो, 1967 में सुनो। गेहूं का रेट 70 रुपए कुंटल था। हाँ, जी बताएं। हाँ। 1967 में 70 रुपए कुंटल गेहूं था। सोने का रेट 210 रुपए तोला था। एक अध्यापक को 120 रुपए तनख्वाह मिलती थी, सांसद को 250 रुपए मिलते थे। और आज आज नहीं, आज क्या है किसान के लिए? यानी कितने कुंटल गेहूं बेचेगा जब एक तोला सुनाएगा? 55,000 है। एक सांसद की तनख्वाह 2,51,000 है। कितना गुना हो गया? अध्यापक की तनख्वाह कितनी है? किसान गया कहाँ गया? यानी आप गुलाम बनाना चाह रहे हो? 50 से 60% रेट बढ़ाए गए। कितना? आप आंकड़ा लगाओ ना। 39%, 39%। आप जोड़िए 39%, 45%, 41% उसको बढ़ाई हुई गेहूं पे, धान पे बढ़ाई हुई 47% और दाल 47% धान पे। क्या 47%? क्या आपने कितना क्या धान खरीदा? 18 नहीं, कितना खरीदा? किसने खरीदा? धान कितना खरीदा आपने? चार साहब कितना है आप बताइए? दाम कितना है? अरे इतना ही है, 13 का 1860 रुपए हो गया है। 1850। मैं बता रहा हूँ 1868 रुपए 1310 था 14 में। नहीं, और क्या उसका- रेट खरीदा आपने? हैं? आगरा किसान कहाँ जा रहा है? 1400 रुपए गेहूं का तो 2075 हो गया। दालों के अब 75% नहीं, बढ़ाए गए। ये गुप्ता जी, साहब सीधा सीधा कह रहे हैं, वो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हाँ, सीधा सीधा कह रहे हैं कि- सारा MSP पर खरीदा हुआ है। अब ये बिल आने के बाद क्या फायदा? खरीद के ज्यादा नंबर खरीद तीसरे बिल में एक और ले आए ये काला कानून, किसानों का शोषण करने के लिए पराली ले आए। बहुत खुशी की बात है, पूरा देश टॉर्चर हो रहा है। महोदय जी, हिंदुस्तान में कम से कम 5,000 व्यक्ति डेली मरता है। दिल्ली की सैटेलाइट पराली को तो देख लेती है। सही बात है। मैं मर जाऊं, मेरी चिता 2 घंटे जलेगी, क्या उसे सैटेलाइट नहीं देखती? पराली से क्या होगा। ताजमहल के बगल में जो शमशान घाट है, हाँ। उसकी स्थिति पता है आपको? है पराली आपने पराली वहां से जला देख लिया, उसको किसान जला का के- मुकदमा कर दीजिए। देखिए मैं इसमें मैं नहीं, देखिए चार साहब, देखिए मैं इसमें नहीं, देखिए ये हमारे शहर का आपको पता है AQI कितना है? आपको आज का AQI पता है हमारे शहर का कितना है? जी, कितना है हमारा AQI? हम लोग देश में अभी आज की प्रेजेंट में 7वें स्थान पे हैं आगरा, और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा 4थे स्थान से। पहले स्थान में आने से भी दूर नहीं है। क्या हम पराली के बदले तो नहीं बना रहे अभी आपने कहा नहीं, ये तीसरे बिल में है। नहीं, ये हम अभी मजदूर जो कृषि कानून है उस पर हम बात कर रहे थे, और यही बात हो रही थी हमारी। और अब हम क्लोजिंग अब हम चाहेंगे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे। चार साहब, हम आपसे शुरू करते हुए बस आप ये बताइए संक्षिप्त में कि आप इस बिल से क्यों सहमत नहीं है या सहमत है, जो भी है बताएं। हम इस बिल से किसी कीमत पर सहमत नहीं है। क्या बीच का रास्ता क्या चाहेंगे आप? नहीं, बीच का रास्ता, जी बिल्कुल, सॉल्यूशन ये आप बता तीनों पाएंगे। को वापस एक चौथा ले आओ। हाँ जी बताएं। हम ये नहीं चाहते कि किसान का मान सम्मान दाय पे लगे या देश के प्रधानमंत्री का लगे, तीनों को पीछे ले लो, एक चौथा ले आओ। कौन सा ले आए आप बताइए तो। आप यानी बताइए। चौथे में ये है कि दोनों में समझौता हो जाए कि हम इसे नहीं चाहते, जो फांसी के फंदे पे लगा है जी। हाँ और ना पे आप- नहीं, हाँ ना यही है कि यानी हम इन तीनों को नहीं चाहता किसान। तो क्या चाहते हैं आप? चौथा, क्या चौथा में क्या आप चाहते हैं? चौथे में बिल जिससे आमने सामने बैठ के बनेगा। तीन बिल का तो सॉल्यूशन अब तक निकल नहीं पा रहा, आप चौथे पे ले रहे हैं। नहीं तो जब ही नहीं बनेगा ना, जब ही नहीं बनेगा ना। देखिए, हम और हमारी पार्टी समस्त हिंदुस्तान के जो नेक दिल लोग हैं वो किसानों के, अन्नदाताओं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि किसान जो मांग है किसानों की, जो चौथी शर्त वो चाहते हैं कि कानून में या कोर्ट का रास्ता उनके लिए खुला रहे और उनको मदद मिले। जिस तरह की वो स्वतंत्रता चाहते हैं, बंधुआ मजदूर ना बने, वही मोदी जी को करना पड़ेगा, ना कि अंबानी अडवाणी का। एक शेर कहूंगी कि दाढ़ी अपनी लंबी करा के फिरता है,
बड़े सलीके से दिल को दुखा के फिरता है, जमाने भर से कहता है मेरी जन्नत है, पूरे देश को जो दोजक बना के फिरता है। मोदी जी को अपने प्रस्ताव वापस लेने पड़ेंगे, अपना बिल वापस लेना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। तो शेरो शायरी के साथ चौहान जी ने अपनी बात को क्लोजिंग स्टेटमेंट किया है। वाजिद भाई आप पे आते हैं, आप बताएं। मेरी तो रिक्वेस्ट इतनी है इन भाजपा वालों से कि इस देश, बाकी आप देशभक्त बनते हो, देशभक्ति आपके अंदर है, तो ये जय जवान जय किसान के नारे को ख़राब मत करो। इन किसानों का भला कर दो, इनके पीछे मत पड़ो, इनकी जान से मत खेलो। इनकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको मान लो। और ये जो ठंड में 4-4 पीढ़ी लिए पड़े हैं रोडों पे, और किसान मर भी रहे हैं बेचारे, कई किसान मर भी गए हैं, उनकी जान से मत खेलो, उनकी बद्दुआएं मत लो, नहीं तो भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। उनसे समझौता कर लो, उन्हें अपने घर जाने दो, उनके अधिकार दे दो उनको। नीरज जी, बहुत आरोप है, हर तरफ से आरोप किसानों की भावना, क्या कहना चाहिए? किसानों की भावना का सम्मान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी पार्टी की। इस किसानों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए बार कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा भी यही था, दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना, जिसमें सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, मतलब पहले अंत्योदय जारी सारी योजना उसी को लेकर चली थी। अब किसानों के लिए भी पहले सम्मान निधि आई, अब उनको आगे बढ़ाने के लिए इनको खुली फसल को उनका अधिक उत्पादन हो सके, उनका अधिक मूल्य मिल सके, उनको संपन्नता आ सके, उसी उनको दायरे के बढ़ाने के लिए। दो सवाल है, किसानों को आप लोग क्यों नहीं मना पा रहे? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाने के लिए क्यों उनको मना करी जा रहे, क्यों नहीं है इसमें? कोई सी लोअर कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है, सिर्फ एसडीएम सुन सकता है। और एसडीएम एक गरीब किसान की सुनने की बजाय करोड़पति जो फसल ले रहा होगा उसके 1 लाख रुपए में जेब गरम करेगा और उसके फैसले में कर देगा, किसान को धोखा देगा। कोर्ट जाने का अधिकार दे दो ना बिल में किसान को। क्या आप हमें आश्वासन देते हैं कि आप बात करेंगे और आपकी सरकार कोर्ट जाने के लिए, न्यायालय जाने के लिए किसानों का रास्ता खोलेगी? अरे पार्टी से निकाल देंगे, गुप्ता जी ने बात कर ली थी, क्या बात कर रहे हो आप? 21 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन। काला जी, इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से पद से निरस्त कर देंगे। अरे 21 दिन हो चुके हैं अभी तक इस मुद्दे को, अभी तक किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार वार्ता के बाद भी नहीं उनको मना पा रहे। क्या मुद्दा है? किसानों से कई मुद्दों पर बात की गई है, उनकी कुछ समस्या हैं, आपस में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, आज या कल में भी फिर वार्ता होने वाली है, तो फाइनल निर्णय कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप किसान के तैसी हैं? बिल्कुल है। 19 तारीख को पूरे देश का किसान भूख हड़ताल में बैठ रहा है, हम भी बैठ रहे हैं। क्या आप देश का किसान के हितैषी आप बीजेपी वाले हैं? चलिए, क्या आप हमारे साथ बैठोगे? बैठोगे ना? बैठोगे? हाँ या ना? 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 नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ करोगे या ना करोगे? नहीं, हाँ करोगे या ना? ये समय बताएगा। अब हम आते हैं अंजलि, मुझे ये मानने वाले नहीं हैं। आप या तो आए ना जवाब देने। नहीं किसानों को वो कह रहे हैं हाँ या ना बोल दीजिए, वो कह रहे हैं हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं किसानों क्या ये मजाक है? क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा जो है बहुत गर्मा गया, लेकिन गर्मा गया है और मैं समझ रहा हूँ कि किसी के पास ये जवाब नहीं है कि जो चार साहब पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है। नहीं, आप तो विपक्ष में, आप तो विपक्ष में साहब, आप तो बैठेंगे। किसानों की समस्या जो भी होगी किसान की तरक्की के लिए सम्मान में आप किसान गुप्ता जी, बहरहाल हम इस खड़ी कार्यक्रम जो कि हमारे दर्शकों के लिए विशेष तौर पे बनाया गया था, अंजलि मैं समझता हूँ अब इसको समापन की ओर जाने का समय आ चुका है। तो आप लोगों से हम फिर से मुलाकात करेंगे अपने नए पैनल के साथ खड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत सब लोग।